ये कुम हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, दिन है थर्सडे का और अभी सुबह के जो है ना 10 या 10:15 हो रहे होंगे। तो आजकल क्या है ना कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो मेरे जो काम है ना सारे जल्दी हो जाते हैं। 10-10:30 तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ सुबह के कामों से। तो जल्दी उठने के ना ये फ़ायदे मतलब मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो गाइज, अभी जो है ना मैं पूजा वगैरह करके आ गई हूँ और मैं ना अलमारी में से कोई सामान निकाली थी। तो मुझे क्या मिला अभी दिखाती हूँ। तो मुझे मिला एक, तो ये मैं जो लेकर आई थी ना केरल से, ये हैंग ही नहीं हुआ। मैंने ना उठाकर अलमारी में रख दिया था और तब से मैं भूल गई थी। साथ ही ना मुझे मैं अभी बैक कैमरे से मैंने बताया था ना कि हम गए थे ईसा फाउंडेशन, तो वहाँ पर हम गए थे लिंगा भैरवी। यहाँ पर ना माता लिंगा भैरवी की ना एक मतलब पूजा होती है और यहाँ पर जाकर इतनी शांति मिली थी ना। तो वहाँ पर हमें ना प्रसाद जो चढ़ाया था उसमें ये कुमकुम मिला था और ये शायद हल्दी है। और ये उस दिन से ना बैग में, इस वाले बैग में ही रखी, मैंने अलमारी में रख दी थी। आज मैं कुछ चीज़ ढूंढ रही थी अलमारी में से तो ये मिली। ये जायफल भी मिला था वहीं का। और ये है जो लिंगा भैरवी स्तुति होती है, तो ये सब ना मैं पूजा में रख देती हूँ। इसमें ना कुछ जो प्रसाद में फूल वगैरह थे, लीव्स थी, वो इसमें अंदर है, तो वो मैं अपने जो प्लांट्स हैं ना उसमें डाल दूँगी। तो इसको जो है ना मुझे आज याद आया, तो मैं इसको पूजा में रख देती हूँ, इस सारे सामान को। और ये बैग भी वहीं से मिला था। वहाँ पर ना मतलब पॉलीथीन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है, आप यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको रख देते हैं पूजा। तो इस सामान को मैं आ गई थी मंदिर में रखने के लिए। दीपक तो अभी जला ही हुआ था। तो ये जो भी कुमकुम वगैरह है ये पूजा में ही काम आएगा, इसलिए मैं इसको अपने मंदिर का जहाँ भी सारा सामान होता है ना मैंने वहाँ पर रख दिया है। जो जायफल था वो भी मैंने वहीं पर रख दिया है। और जो ये लिंगा भैरवी की स्तुति थी ये भी मैंने मंदिर में ही रख दिया है कि कभी मन करेगा पढ़ने का तो मैं पूजा में पढ़ सकती हूँ। अब जब हमने प्रसाद चढ़ाया था ना तो वहाँ पर ये फूल वगैरह मिले थे। और वहाँ पर ना मतलब यहाँ हमारे यहाँ तो मैंने कभी नहीं देखा कि कभी मंदिर में या कहीं पर प्रसाद चढ़ाएं तो नीम के पत्ते दिए जाते हैं। वहाँ पर जो है ना हमें नीम के काफ़ी सारी लीव्स दी गई थी, उनके साथ गुड़हल के फूल थे और चंपा वगैरह के फूल थे। तो मतलब मैंने पहली बार ऐसा नोटिस किया था कि नीम के जो लीव्स हैं ना वो भी पूजा में चढ़ाई जाती हैं। और ये सब करके ना मैं फिर सीधा आ गई थी किचन में। अभी टाइम मैंने जैसे बताया ज़्यादा नहीं था, बट आज लंच में जो है ना जो काबुली चने होते हैं ना वो बनने थे। तो मैंने सोचा कि जब तक मतलब फ्रूट वगैरह हम खाएंगे, मैं तब तक काबुली चनों को जो है ना बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इनको बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चने मैंने रात में ही भिगोकर छोड़ दिए थे, तो अभी बस मुझे उनको बॉईल करने के लिए रखना है। उससे पहले गैस के ना आज मैंने अपने इस बर्नर के सारे जो ये होते हैं बर्नर के ऊपर वाला पार्ट वो और ये जो स्टैंड होते हैं वो सारे वॉश किए थे। और मेरा जो ये कुक टॉप है ना काफ़ी लोगों को पसंद आता है और मतलब वो पूछते भी हैं, तो लिंक वगैरह ना मेरे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अभी मैंने चने डाल दिए थे कुकर में, साथ ही उसमें ना मैं कुछ खड़े मसाले डालती हूँ। नमक डाल दिया है। खड़े मसालों में काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी और जो वो होती है ना बड़ी वाली इलायची वो मैंने डाली है। बस अब मैं जो है कैप लगाकर जो चने हैं ना उनको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। साथ ही अब जो है फ्रूट टाइम है, तो घर में ना ये पपीता आया हुआ था। पपीता मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट ये कट किया हुआ रखा था ना, तो फिर मतलब कट किए हुए फ्रूट ज़्यादा रखने भी नहीं चाहिए मतलब फ्रिज में। तो मैंने सोचा चलो आज इसी को खा लेते हैं। और फिर जब मैं कट कर रही थी ना तो तभी जो है ना हिमांशु मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि उनके कोई फ्रेंड हैं वो आने वाले हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करना कि चाय वगैरह तो वो नहीं पिएगा, तो जो ये पपाया वगैरह मैं कट कर रही हूँ ना ये ही दे देना। मैंने देखा आजकल ना लोग मतलब चाय पीना अवॉइड ही करते हैं। और आज जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, इतनी कि सिर्फ फ़ैन के नीचे ही थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था। तो मैंने फिर पपाया कट करके उनको दिया और थोड़ा सा मैंने खा लिया था। अब जो है ना मैं यहाँ पर हैंग कर रही थी, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना हैंगिंग वाला, जो मैं वहाँ से मुन्नार से लेकर आई थी। तो यहाँ पर ना जो ये टीवी के साइड में यहाँ पर पहले से ही नेल लगी हुई थी एक, तो वो निकल गई थी, बट अभी भी होल था वहाँ। तो फिर मैंने सोचा न्यू जगह कहीं पर होल करने से अच्छा है कि मैं इसको यहीं पर हैंग कर दूँ।
और मुझे तो यहाँ पर ये ठीक लग रहा था, घर में कहीं और स्पेस भी नहीं है जहाँ मैं इसको हैंग करती। आप सब बताइएगा कि आपको ये यहाँ पर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर लगाने के बाद फिर जो है ना मैं बैठ गई थी, थोड़ा बहुत टीवी वॉच किया। और अभी जो है ना मैंने जैसे नोटिस किया है, मैं जल्दी उठती हूँ ना तो मेरे पास अपने लिए इतना सारा टाइम होता है ना, क्योंकि 10 o'clock या 10:15 तक मेरा सारा काम हो जाता है। और उसके बाद मैं 12 बजे से खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो मेरे पास जो है ना 2 से ढाई घंटे होते ही होते हैं। उसमें मैं अपने लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो जल्दी उठने के ना ये फ़ायदे मतलब होते हैं सच में। मतलब पहले मैं थोड़ा सा आलस करती थी उठने में, बट अब जब मैं जल्दी उठती हूँ ना तो मुझे अपने लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है एक्सरसाइज के लिए। और मतलब वैसे भी काफ़ी टाइम मिल जाता है, वरना पहले तो मेरा काम जो है ना 11 या 11:30 बजे तक ख़त्म होता था। तो जल्दी उठने के ये तो फ़ायदे हैं ही। अब मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए, 12 बज गए थे। और मैंने जो है मसाला वगैरह तैयार किया चनों के लिए। और जितनी भी मतलब चीज़ें डालनी होती है ना मुझे, जैसे अदरक हो गया और वो हो गया लहसुन वगैरह, प्याज टमाटर, सब मैं एक जगह ही पीस लेती हूँ। इससे एक तो टाइम बचता है और दूसरा काम जो है ना जल्दी हो जाता है। सारा जो खेल होता है ना सब्जी में टेस्ट आने का, वो होता है मसाला भूनने का। तो आप मसालों को जितने अच्छे से फ्राई करेंगे ना, उतना ही टेस्ट आपकी सब्जी में आएगा। तो मैंने बस यहाँ पर जो है वो थे चने, उनमें तड़का वगैरह लगा दिया था, मसाला वगैरह सब डाल दिया था। जो मसाले डालने थे जैसे चना, जो छोले मसाला होता है वो डाल दिया था मैंने। और यहाँ पर देखिए जो मसाला था ना वो मैं अभी यहाँ पर पकने के लिए इसको छोड़ दूँगी। साथ ही जो ये चना मसाला मैंने निकाला था ना फ्रिज से, तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब मसाला तो पक ही रहा है, ये कम से कम पकने में 5 से 7 मिनट तो लेगा ही अच्छे से। तब तक जब मैं जो है तड़का लगा रही थी ना, तो जो ऑयल वाली ये मेरी बोतल है ना, इनमें से ऑयल ख़त्म हो गया था। तो अभी क्योंकि मसाला पकने में टाइम है, तो साथ के साथ मैं इन बोतल्स को भी जो है ना फिल करके रख दूँगी। और जब मैं ऑयल इनमें फिल करती हूँ ना, वैसे तो मैंने हर 3 से 4 दिन बाद जो वो होता है ना हमारा मंजना, उससे क्लीन करती ही रहती हूँ। बट जब ऑयल भरती हूँ ना तब भी इनको क्लीन करती हूँ। और देखिए यहाँ पर जो मसाला था वो कितना सा रह गया, ये मतलब काफ़ी देर पका था और इसमें से जो है ऑयल सेपरेट हो गया था। तो मैंने फिर उसमें चने डाल दिए थे। और अब जो बोतल थी ना ऑयल की, उनको मैं मंजने की हेल्प से यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। धुलने के बाद इनका जो हेड है ना उसको मैंने टिश्यू पेपर से क्लीन किया, एंड नीचे से भी अच्छे से जो है इनको टिश्यू पेपर की हेल्प से मैंने क्लीन कर दिया था। तो अभी जो है ना मैं मार्केट से ना कुछ सामान लेकर आई थी, जैसे ये पॉपकॉर्न बनाने के लिए ये था पंचपूरन, जो कि मेरे घर पर ख़त्म हो गया था। छोटी इलायची थी हरी, और लौंग वगैरह थी, मतलब छोटा मोटा सामान था। ये थी मीठी इमली, जो कि खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। साथ ही ये मीठी सौंफ मैं लेकर आई थी, जो कि खाना खाने के बाद काम आती है। कुछ चिप्स थे जो कि हिमांशु की पसंद के थे, और ये छोटे वाले पापड़ थे। तो यही सब चीज़ें मार्केट में ना यहाँ नीचे मिलती है। और गरम मसाला था जो कि मुझे बनाना था। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये सारे 20 रुपीज़ के मिलते हैं यहाँ। तो खाना तो बन ही गया था बस। और यहाँ पर जो मीठी वाली सौंफ थी वो मैंने इस जार में भर के रख दी थी डाइनिंग टेबल पर। और अभी जो है ना 1:35 हो गए थे। मैं जस्ट डुग्गू को लेकर ही आई थी घर, और इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हुई थी ना यहाँ, मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई यहाँ लगभग 1 घंटे तक, कि पूरी सोसाइटी में जो है ना जैसे फील्ड वगैरह है सब में पानी भर गया था। और बट वही है, जब तक बारिश हुई तब तक तो अच्छा था। फिर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुई ना शाम को। तो अभी जो है करीब 2 बज गए थे, 2 सवा 2। किचन का काम मतलब लंच वगैरह हमारा हो गया था, और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। तो ये जो टाइम होता है ये मी टाइम होता है मेरा। इसमें मुझे रेस्ट करना हो या कुछ भी मतलब लेटना हो या बुक रीडिंग करनी हो तो वो मैं करती हूँ। अभी फ़िलहाल जो है ना मैं ये बुक रीड कर रही हूँ, जो मैं लेकर आई थी ईसा फाउंडेशन से। काफ़ी अच्छी बुक है, इसको पढ़ने में ना काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, काफ़ी मतलब अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। तो मुझे ना ये बुक अच्छी लग रही है पढ़ने, तो मैं डेली ना इसका 1-2 चैप्टर पढ़ ही लेती हूँ। और इसी बहाने थोड़ा सा मोबाइल से भी हम दूर हो ही जाते हैं। मतलब बुक रीडिंग इज़ अ थेरेपी। मेरे लिए तो ये थेरेपी है। बुक रीडिंग करने से ना काफ़ी अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है।
बुक रीडिंग की और फिर मैंने बुलाया डुग्गू को अंदर। उसने लंच वगैरह फिनिश कर लिया था। उसके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे उसके एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन करानी थी, क्योंकि उसका मैथ का एग्ज़ाम था, साथ ही जो क्लास वर्क वगैरह होता है या होमवर्क वो भी मुझे यहाँ पर कराना था। तो मैं यहाँ पर उसको लेकर बैठी थी। जो एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें थी मैं उसको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर दे रही थी, और ये सब कराते कराते फिर जो है ना शाम के 4:30 पौने 5 बज गए थे। और फिर मैं चाय वाय बनाने आई थी किचन में, साथ में थोड़ा सा नाश्ता भी बना था, तो वो मैंने शूट नहीं किया। चाय वगैरह पी ली थी और फिर मैं ये जो मैंने बताया ना नाश्ता बना था, तो ये जो मेरा कास्ट आयरन का तवा है ना, ये काफ़ी देर तक गरम रहता है, और मुझे आज गरम मसाला बनाना था घर पर ही। तो थोड़ा सा जैसे भी बरसात ना, तो फ्राई करना ही पड़ता है मसालों को। तो ये तवा गरम था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मसालों को इस पर डाल देती हूँ। और इस पर डालने के बाद जो है ना, मैंने थोड़ा चमचे से मतलब इधर उधर चलाया, तो ये ना मतलब हल्का गरम हो चुका था, जितना मतलब हम करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर बना रही थी। काली मिर्च का पाउडर भी ना मेरे घर में बहुत लगता है। जैसे जब भी मुझे अप्पे बनाने हों या सैंडविच बनाना हो या जो वो होता है चीला, तो मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डालती, सिर्फ मैं काली मिर्च डालती हूँ, उसी से टेस्ट आता है। और काली मिर्च का पाउडर काफ़ी टाइम से ख़त्म था, तो वो भी मैंने आज बनाया। साथ ही अब गरम मसाले में जितने भी मोटी मोटी चीज़ें होती है ना, जैसे दालचीनी हो गई और काली बड़ी इलायची होती है, वो होती है सुपारी वगैरह, उन सबको मैं पहले पीस लूँगी। और जो छोटी मतलब बारीक चीज़ें होती है ना, जीरा वगैरह, वो मैं बाद में पीसती हूँ। तो इससे जो मसाला है ना वो जल्दी पिस जाता है। पीसने के बाद मैं इसको छलनी से छान लूँगी, क्योंकि छानने के बाद भी जो है ना इसमें काफ़ी मोटा मोटा सा मसाला निकलता है, और उसको एक बार फिर से मैं मिक्सी में चला लेती हूँ, तो ये बिल्कुल फाइन मतलब अच्छा हो जाता है। ज़्यादा बारीक तो मैं नहीं करती, बट ये मतलब सब्जी में डालने लायक हो जाता है। उसके बाद घर के तो काम इतने होते हैं ना शाम में भी, कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह में तो होते ही हैं काम, बट शाम में भी काफ़ी काम हो जाते हैं। तो जब बारिश हुई थी ना, तो बालकनी में ना हमारी इस साइड बारिश हो रही थी, इतनी कि रूम में भी अंदर जो है ना बारिश की बूंदें आ रही थी। तो फिर कपड़ों वाला स्टैंड जो है ना वो मैंने अंदर रख दिया था, नहीं तो कपड़े भीग जाते। और इस स्टैंड को लेकर भी जो है ना मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि आपने कहाँ से लिया, लिंक दे दीजिए। तो ये ना मैंने ऑफलाइन लिया था मार्केट से जाकर। और मुझे एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इसमें कितनी रोड हैं। तो रोड तो मैंने कभी इसकी काउंट नहीं की है, बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इसमें जो है ना हम तीनों के कपड़े जो है ना 1 दिन के ईजीली आ जाते हैं। मतलब 2 दिन के, जैसे भी गर्मी है तो 2 दिन के इकट्ठे होकर धुले जाते हैं, तो 2 दिन के कपड़े ईजीली इसमें आ जाते हैं। और फिर जो है ना मैं कपड़ों को जो वॉश किए थे, बेडशीट वगैरह, वो तो मैंने बारिश आने से पहले ही हटा ली थी, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी तो सब सूख गई थी। तो उनको मैं यहाँ फोल्ड कर रही थी। और डुग्गू का देखिए अभी तक काम नहीं हुआ था, वो अब फिर से इधर आ गया था। तो मैंने उसको फिर यहाँ पर ये कुछ उसे ना पिक्चर बनानी थी। तो ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस वाला वो होता है ना, उसको उसकी पिक्चर बनानी थी। तो उसने यहाँ पर ये इतनी प्यारी सी पिक्चर बनाई, तो मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दी यहाँ। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो अभी शाम के जो है ना 7:30 बज गए हैं, और आज मैं लेट हो गई हूँ डिनर बनाने में, क्योंकि डुग्गू को जो है ना होमवर्क कराने में काफ़ी सारा टाइम चला गया मेरा। और वो जब होमवर्क करता है ना, तो उसको बीच बीच में ब्रेक चाहिए होते हैं। और आप सब बताइएगा कि क्या आपके बच्चे भी राइटिंग करने में जो है ना थोड़ी आनाकानी करते हैं। डुग्गू ना राइटिंग करने में बहुत आलस करता है, और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसको कैसे इंटरेस्ट जगाऊं राइटिंग करने में। और गाइज आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि डुग्गू का जो है ना मतलब क्लास वर्क, एक तो वो ना आज काफ़ी सारा छोड़कर आया था, तो मैंने वो कंप्लीट कराया, होमवर्क कराया, फिर उसको प्रैक्टिस भी कराई है एग्ज़ाम की। तो काफ़ी लेट हो गया था आज डिनर में, नहीं तो मैं 7:15 या 7:30 तक जो है ना अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ। उसके बाद आई मैं किचन में। तो आजकल जैसे बरसात वगैरह है ना, तो बर्तन जो है ना धुले हुए काफ़ी टाइम में सूखते हैं, और जो ग्लास वाले होते हैं वो भी। तो मैं कपड़े से उनको पोंछ कर रख रही थी, बट कपड़े से भी ना वो मतलब सही से साफ़ नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने उनको अपने अवन वाले स्टैंड पर रख दिया, कि वहाँ सेफली रखे रहेंगे, किसी का हाथ वगैरह भी नहीं लगेगा, और सुबह तक वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद वही डिनर की तैयारी। और आज डिनर में जो है मैं बनाने वाली थी डुग्गू की फेवरेट सब्जी, शिमला मिर्च की विदाउट पटैटो।
तो हमारे घर में जब भी शिमला मिर्च बनती है बिना आलू की ही बनती है, और डुग्गू की ये मोस्ट फेवरेट सब्जी में से एक है। तो इसमें जो भी चीज़ें डलती हैं जैसे टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, तीनों ही जो है ना लंबी लंबी स्लाइसेस में कट होती हैं। तो मैं यहाँ पर बस वही कट कर रही थी, और सब्जी कट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर जो है तड़का लगा दिया था सब्जी में। और दूसरी साइड ना मैंने ये मिल्क भी निकाला था, तो इसकी मुझे मलाई हटानी है क्योंकि मुझे इस मिल्क का बनाना है पनीर। दूध जो है ना एक्स्ट्रा इकट्ठा होके रखा था, तो इसको जो है ना मैं मलाई को पहले तो इस बॉक्स में डालूंगी, और मलाई का जो बॉक्स है वो भी भर चुका है, तो इसको भी लगाने का जो है टाइम हो गया है। देखती हूँ किस दिन टाइम मिलता है, तो मलाई से जो है ना मक्खन बनाऊंगी फिर। अब जो है मैंने इसकी भगोने की मलाई मैं यहाँ पर डाल दूँगी, और फिर जो है मुझे इसका पनीर बनाना है। तो पनीर बनाने के लिए मैं विनेगर का यूज़ करती हूँ, और अभी जो है ना न्यूज़ आई थी कि पनीर में ना बहुत मिलावट आ रही है, तो तब से ना मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर ही पनीर बनाऊँ। और देखिए यहाँ पर सब्ज़ी जो है हमारी बनकर हो गई है रेडी। इसको मैं ढककर एक साइड रख दूँगी। दूसरी साइड मैंने जो पनीर था ना वो भी बनकर रेडी हो गया था, उसको मैंने इस कपड़े में छान लिया था। इसको थोड़ी देर इकट्ठा करके मतलब बांध कर रख दूँगी, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और यहाँ पर आटा भी लग गया था रोटी बनने के लिए। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।